औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 11th क्लास केमिस्ट्री की 2023 की ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करूंगा फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए। जो फिक्स पेयरिंग स्कीम है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसको करके आप कम वक्त में इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो हमारे पास चैप्टर 1 और 11 हमारे पास चैप्टर हैं, ठीक है। जो हमारे पास चैप्टर 1, 3, 4, 7, 8 और 10 है, इनमें से दो MCQs आएंगे और बाकी जो इसके अलावा चैप्टर्स हैं उसमें से हमारे पास 1 MCQs आएगा और 17 मार्क्स के हमारे पास टोटल MCQs होंगे। और इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो बुक के पीछे एक्सरसाइज के MCQs होते हैं वो बेस्ट होते हैं, तो आप लोग वही MCQs करके जाएँ। इंशाल्लाह उसी में से ही सारे MCQs रिपीट होते हैं। कोई एक होता है जो कभी कभार हो जाता है, लेकिन सारे MCQs बुक के लास्ट पे जो एक्सरसाइज है उसमें से ही आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 12 सवाल आते हैं, जिसमें से हमने 8 करने होते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, इनमें से हमारे पास बनता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो इनमें से हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से भी 3 और 7 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरह हमने तैयारी करके जानी है इसकी। इसमें ये सीन होगा कि हमारे पास एक चैप्टर की चॉइस होगी। आप 1 को स्किप कर सकते हैं, 3 को स्किप कर सकते हैं, 5 को स्किप कर सकते हैं, 7 को स्किप कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 8 करने हैं ना। तो अगर आप 3 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 9 सवाल प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने 3 चैप्टर करने हैं तो उनको A to Z करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, इसमें भी वही सीन है कि आपके पास 12 सवाल आएंगे, आपने 8 करने होंगे। कोई एक चैप्टर आप से स्किप कर सकते हैं जो आपको नहीं आता, और जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं उनको आपने A to Z करना है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होती है कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। कुछ चैप्टर नंबर 6, 8 और 10 में से आएंगे, 3 होंगे। इनमें से भी यही सीन होगा कि आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 6 सवाल करने हैं। लेकिन अगर आप 2 चैप्टर करते हैं तो वही चीज़ कह रहा हूँ आपको बार बार कि आपने A to Z करने हैं अगर 2 चैप्टर करने हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग की तरफ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 होता है। 5 दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 1 और 3 का पेयर है, 6, 4 और 7 का पेयर है, 7 में 5 और 8 का पेयर है, 8 में 6 और 10 का पेयर है, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 9 और 11 का पेयर है। इसमें से कोई से 3 पेयर आप सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट 3 पेयर भी कर सकते हैं, या आपको अगर लास्ट 2 भी आते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 चैप्टर आप 6 चैप्टर आप लोग सेलेक्ट कर लें। 6 चैप्टर को करके आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 4 नंबर का ही आपके पास चैप्टर नंबर 1 से आएगा, 4 नंबर का ही आपके पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 से आएगा। तो इस तरह आपने इस तरह नहीं करना कि ए इसका कर लें, ए इसका कर लें, ए इसका कर लें, नहीं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो आपने इसके दोनों सेलेक्ट करके दोनों को ही मतलब कि थ्योरी का दोनों, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने किया है तो आपने चैप्टर 1 का भी करना है, चैप्टर 3 का भी करना है। ये पूरा पेयर आपने करना होगा पेपर में भी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है, अगर आप पेयरिंग स्कीम की तलाश में थे। और 12th क्लास की पेयरिंग स्कीम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और बायोलॉजी और फिजिक्स की भी 11th क्लास की पेयरिंग स्कीम मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।